सबको नमस्ते। सबको प्रणाम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन। आज हम आज हमारी सप्तमी है दुर्गा की, नवरात्रि की। तो हम सब सेलिब्रेट कर ही रहे हैं, और लोग जो जाते हैं वो जाते हैं जगह जगह, जहाँ पूजा करने या गरबा करने या जो भी करने। मेरा ख्याल है मोस्टली तो गरबा वगैरह शाम को ही करते हैं, दिन में तो नहीं होता। तो शाम को ही जाते हैं लोग। एनीवे, बिजी हैं तो अच्छी बात है, खुशी की बात है। सबको दुर्गा पूजा की बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। और आने वाले दशहरे की भी सबको बहुत बधाई और मुबारकबाद। और बहुत आशीष और आशीर्वाद, सबका भला हो। एक मंत्र के ऊपर बात करता हूं पहले, फिर अपने उस पे आ जाएंगे, गीता के पाठ पे। बड़ा पिक्यूलियर मंत्र है ये, बड़ा ही पिक्यूलियर मंत्र है। किस तरह से किस बात को समझाता है ये देखिए जरा आप इस मंत्र के अंदर। ये हम लोग जो भी हम स्वस्ति वाचन करते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, स्वस्ति वाचन का 10वां मंत्र है ये, हमारे स्वस्ति वाचन। स्वस्ति वाचन का मतलब होता है सबका अच्छा भला करना, कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो। वो वाले मंत्र बोले जाते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो। उसके मंत्र बोले जाते हैं स्वस्ति वाचन के। तो ये स्वस्ति वाचन का 10वां मंत्र है, और वैसे ये ऋग्वेद के 10वें मंडल के 63 अध्याय का चौथा मंत्र है। 1063 4 ऋग्वेद का। ये कहता है, नृचक्षसो अनिमिषंतो और हना बृहद देवासो अमृत तत्व मानसु। पहला पार्ट। दूसरा पार्ट कहता है, ज्योति रथा अहिमाया अनागसो दिवो वर्षमानम वस्ते स्वस्तये। अब यहां पर कहा गया है कि हे परमात्मा, जो इस तरह के लोग हैं, इनमें लोगों की डिस्क्रिप्शन है, वो हमारा भला करें, हमारा कल्याण करें। वो हम पर हमेशा अच्छा करें, हमारे लिए अच्छा करें हमेशा। ये प्रार्थना की गई है परमात्मा से। लेकिन जो लोगों की यहाँ बात की गई है, उसमें दो प्रकार के लोगों की बात की गई है। ठीक है। पहला ग्रुप वो लोगों का है जो कि हमारे लिए सब लोग कल्याण करते हैं, लोगों का भला करते हैं। पहले वो हैं जो कि कर्मशील व्यक्ति हैं, कर्म करके अच्छा काम करते हैं। और दूसरे व्यक्ति वो हैं जो कि ज्ञानशील व्यक्ति हैं, जो ज्ञान के अपना, हमको ज्ञान बांट के हमारा भला करते हैं, पहले कर्म करके हमारा भला करते हैं। तो इस तरह इन्होंने इसको डिवाइड करके बताया है। अब इसको समझिए, पहले 3 वर्ड बोलते हैं ये, नृचक्षसः, अनिमिषन्तः, अर्हणा, देवासः। ये है पहले 3 टाइप के लोग। ठीक। वो क्या कहते हैं? निचक्षसा, मनुष्य मात्र की देखभाल अर्थात योग क्षेम पर दृष्टि रखने वाले। निचक्षसा, उसका एक ट्रांसलेशन और पढ़ के बताता हूं आपको। अग्रगामी मनुष्यों की दृष्टि रखने वाले, वो लोग जो मनुष्यों का ख्याल रखते हैं, जो आगे बढ़कर हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी सेवा, हमारा ख्याल रखते हैं, रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक। वो सब है निचक्षस। उस तरह के लोग जो कि हमारे लिए आगे बढ़कर, मेहनत कर कर, योग क्षेम के साथ, प्लानिंग कर कर, एग्जीक्यूशन कर कर, ठीक है, उस दृष्टि से हमारे ऊपर मनुष्य की देखभाल करते हैं, इंसानों की देखभाल करते हैं। दूसरे, अनिमिषंत, सदा सावधान, सतर्क, सजग रहने वाले। या यूं कहा जाए, सदा विषय रिपुओं से चौकन्न, नित्य जागृत। वो लोग जो दुश्मनों से अवेयर रहते हैं और रखते हैं, और खुद भी हमेशा अवेयर रहते हैं, अलर्ट रहते हैं, और हमको भी अलर्ट रखते हैं। ठीक। ये सेकंड टाइप के लोग। वो जो अपने आप को हर मुश्किल से, हर प्रॉब्लम से, हर क्रिएट आने वाली हर मुश्किल के साथ वो अलर्ट रहते हैं और हमको प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक। वो हो गए अनिमिषंत। तीसरा हो गया अर्हणा, देवासह। वो लोग जो कि आदर के पात्र हैं, जिनकी की इज्जत होनी चाहिए, जिनका धर्मानुसार प्रीति पूर्वक वर्तने वाले यथा योग्य लोग। वो लोग जो कि अब
धर्म के अनुसार ही सारे काम करते हैं और हमारे साथ प्रीति पूर्वक बिहेवियर करते हैं, प्रेम पूर्वक हमारे साथ यथा योग बरतते हैं। ठीक हो गया। ये हो गई एक कैटेगरी, नंबर वन कैटेगरी। नंबर टू कैटेगरी को पढ़ते हैं। नंबर टू कैटेगरी में बताया है जो ज्योति रथा, ज्ञान मार्ग के पथिक, जो ज्ञान की तरफ हमेशा ही चलते रहते हैं, ज्ञान मार्ग के पथिक। या ज्योति रथा की ट्रांसलेशन की गई है सात्विक देही रूप रथ वाले। ठीक। अब उसकी एक बड़ी बड़ी पिक्यूलियर ट्रांसलेशन है। उसका मतलब है वे शिल्पी विश्वकर्ता विद्वान जो ज्योति, हर किस्म की ज्योति यानी अग्नि, विद्युत बिजली, सूर्य की किरणें, इन सब को लेकर वो अलग अलग चीजों को निर्माण करते हैं, रथों को बनाते हैं, विमान बनाते हैं, जहाज बनाते हैं, एरोप्लेन्स बनाते हैं, कार्स बनाते हैं, सब कुछ बनाते हैं, क्योंकि वो अलग अलग ज्योतियों को यूज करते हैं, एनर्जीज को यूज करते हैं। ठीक है। इस चीज में जो निपुण होते हैं, और शरीर रूपी रथ, यानी कि सिर्फ ट्रैवल करने वाला चीजें नहीं, अपनी बॉडी भी, अपना शरीर भी, क्योंकि शरीर भी तो एक रथ है ना, वो भी तो एक हमारा वाहन है ना जिसको हम चलाते हैं। उसके ऊपर भी वो ज्योति का प्रयोग करके किस तरह से एनर्जी बनानी है, कैसी क्या करनी है, वो करते हैं। तो ये हो गए पहले टाइप के लोग जिसको इन्होंने ज्योतिर्रथा कहा है। दूसरा कहा है अहिमाया, अहिंसक बुद्धि वाले या व्यापक दृष्टिकोण वाले। अहिमाया, अहिंसक बुद्धि वाले। ठीक। व्यापक बुद्धि वाले, निर्मल चित्त वाले, जो कभी किसी पर हिंसा नहीं करते, वायलेंस नहीं करते, और जिनकी जो अक्ल है, बुद्धि है, वो व्यापक है, मतलब वो सबको इंक्लूड करती है अपने अंदर, जो सबको एक जैसा देखती है और अपना ही, सबका दर्द अपना दर्द समझती है। ठीक। व्यापक, जो समझते हैं कि कोई भी दुनिया में जो भी है वो मैं मेरे जैसा मैं ही हूँ, मैं ही मेरे ही है, सबको अपना समझते हैं। ठीक है। तीसरा वर्ड यूज किया यहां पर, अनागसह। अनागसह वो लोग जो कि निष्पाप होते हैं, जिनमें कोई भी बुराई, कोई पाप नहीं होता। तो यहां पर अनागस निष्पाप लोग। अनागस निष्पाप अर्थात मल विक्षेप आदि से रहित अंतःकरण वाले लोग, वो जिनके अंतःकरण शुद्ध होते हैं, जो अपने अंदर से भी बिल्कुल क्लीन और साफ होते हैं, जिनके अंदर कोई बुराई, कोई खराबी नहीं होती। अब ये यहां पर इन्होंने हमको 6 कैटेगरी के लोग बताए हैं। 6 कैटेगरी के लोगों के लिए प्रार्थना हमने परमात्मा से की है कि ऐसे लोग हमारे समाज में होने चाहिए, लोगों को इस तरह का बनाने की प्रेरणा देनी चाहिए, और ये सब हमारा भला, हमारा कल्याण करें, हमारा भला करें, स्वस्ति हमको प्रोवाइड करें। ये इसमें बताया गया मंत्र के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा अजीब सा इसके अंदर भाव और है। वो ये बताता है हमको कि जो तो पहली 3 कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है, जो पहली 3 कैटेगरी के लोग हैं, यानी कि नृचक्षसा, अनिमिषंता और अर्हणा, ये तीन जो पहली 3 कैटेगरी के लोग हैं, प्रथम पंक्ति के मुक्त पद के अधिकारी पुरुषों का वर्णन है। ये वो हैं जो कि मुक्ति पाने के रास्ते पर चल चुके हैं, जिनको मुक्ति मिल जाएगी, जिनको मोक्ष मिल जाएगा। ये मोक्ष पाने के पथ पर चल चुके हैं, उसके अधिकारी हैं, उनको अधिकार है, राइट है कि उनको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है। नृचक्षसा, अनिमशंता और अर्हा, तीन जो पहले बताए मैंने आपको, ये वो लोग हैं जो कि मुक्ति के पथ पर चल चुके हैं, मुक्ति के अधिकारी हैं। और जो दूसरी कैटेगरी के लोग हैं, दूसरी पंक्ति के लोग में मुक्ति की अवधि पूरी कर स्वस्ति के लिए माता पिता के संबंध में आकर जन्म ग्रहण करने वालों का वर्णन है। ये वो हैं जो कि मुक्ति तो उनको ऑलमोस्ट मिल चुकी थी, मगर वो फिर दोबारा जन्म ले रहे हैं, उनको जन्म लेना है।
तो दोबारा जन्म ले रहे हैं और दोबारा जन्म लेके आते हैं, या ऐसे लोग हैं जो जन्म मरण लेते रहते हैं मगर अच्छे कामों के लिए ही लेते हैं। देखिए कितना पिक्यूलियर तरीके से मंत्र हमको ये सारी बातें समझाता है। कितना पिक्यूलियर मंत्र है ये। कितनी अलग अलग एंगल से हमको ये अलग अलग बातें समझाता है। एक तो ह्यूमन कैरेक्टर समझाता है, अच्छे लोगों का कैसा होना चाहिए, जो लोगों का भला करते हैं, कल्याण करते हैं। कैसे लोग होते हैं जो सबका अच्छा करते हैं। कैटेगरीज में बांट दिया उन्होंने छह। उसके बाद ये बता दिया कि इनको मुक्ति का अधिकार है, इनको मोक्ष का अधिकार है, क्योंकि जन कल्याण में लगे रहते हैं ये। भलाई करते हैं, अच्छा ही करते हैं ये, बुरा कुछ करते ही नहीं है ये। तो उनको मुक्ति का अधिकार है। दूसरा इन्होंने उसके बाद हमको ये बता दिया कि सेकंड कैटेगरी के जो लोग हैं, वो लोग वो हैं जो कि सेकंड कैटेगरी के लोग वो हैं जो कि मुक्ति के अधिकारी तो हैं, पर वो माता पिता के संपर्क में आके जन्म लेते रहते हैं। ठीक है। यानी कि वो उस तरह के माँ और पिता को सेलेक्ट करते हैं और जन्म लेते रहते हैं। अब ये तो उन्होंने बता दिया, फिर ये उसमें आ गया, एक और चीज ये आ गई उसके अंदर, कि ये सब के सब वो हैं जो परमात्मा जिनको बनाता है या क्रिएट करता है, और उसके बाद हमको वो परमात्मा, हमारे लिए वो परमात्मा इन लोगों को हमारे कल्याण के लिए, हमारे भले के लिए, हमारे अच्छे के लिए, हमारी सोसाइटी में, हमारे वातावरण में, हमारे समाज में हमेशा देता रहे हैं। ये हमारा स्वस्ति वाचन का 10वां मंत्र है, जो हम लोग पढ़ा करते हैं। जब हम स्वस्ति वाचन पढ़ते हैं तो उसका 10वां मंत्र हमारा यही कहता है, निचक्षसो अनिमय शंता, ये वाला मंत्र, ऋग्वेद का 1063:4। तो ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा था, तो मैंने इसको सोचा कि आज इस पर बात करता हूँ। तो उस पर बात स्टार्ट कर ली हमने। आगे बढ़ते हैं, चलिए। गीता के ऊपर हमने अभी तक देख लिया है 18वें अध्याय में कि किस तरह से भगवान कृष्ण ने हमको बुद्धि और धृति पे बात की है। कल हमने जो मंत्र पढ़ा था, उस मंत्र में हमने ये देखा था कि जो धृति है वो धृति भी हमको परमात्मा ही देता है। वो धारण करने की जो शक्ति होती है, जो हमारे विचारों को कंट्रोल करती है, हम परमात्मा से ही उस धृति की मांग करते हैं। या मेधा देवगना पितरश्च उपासते, प्रार्थना करते हैं ना हम, उपासना करते हैं परमात्मा से कि हमको मेधा, वही वाली मेधा दो। मेधा में धारणा करने वाली बुद्धि होती है, जो धारण करती है, एब्जॉर्ब करती है। क्योंकि हम अनअवेयर होते हैं, हमको पता भी नहीं चलता कि हमारे अंदर, हमारे दिमाग में, हमारी बुद्धि में ये चीजें कब किस तरह रिएक्ट करके एक्ट करना शुरू करती हैं। तो अगर हमको परमात्मा की सहायता मिलती है या सपोर्ट मिलता है या परमात्मा का आशीर्वाद मिलता है, तो हमारी धृति जो है वो सात्विक होती है। धृति सात्विक होगी तो बुद्धि सात्विक होगी। बुद्धि सात्विक होगी तो हम सात्विक कर्म करेंगे, तो हम सात्विक ज्ञानों को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे, तो हम गलत ज्ञान नहीं करेंगे। ये हमने देखा जो हमको भगवान कृष्ण ने समझाया यहाँ पर। तो उन्होंने ज्ञान सात्विक कैसा है, कर्म सात्विक कैसा है, बुद्धि सात्विक कैसी है, धृति सात्विक कैसी है, सब डिवाइड कर करके बता दिए। आप सबका एक चार्ट बना के अपनी दीवार के ऊपर लटका के रख लीजिए। आपको पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी कि कौन कौन से विभाग में, डिविजन्स में, कौन कौन से पार्ट में अपने जीवन में क्या नहीं करना और क्या करना है। बड़ी क्लियरली मिल जाएगी आपको। यही गाइडलाइंस दी है ना भगवान कृष्ण ने आपको। कितना अच्छा बताया हुआ है, कितना अच्छा बताया हुआ। सारे जीवन का रास्ता उन्होंने एकदम सिंपल कर दिया कि ये इसको मानो, इसको चलो।
और एक चीज आप देखिए, जो मैंने आज आपको स्वस्ति वाचन का मंत्र पढ़ के बताया है, उस मंत्र के अंदर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जितने भी लोगों का वर्णन उस मंत्र में हुआ है, जितने भी 6 अलग अलग टाइप के लोगों का वर्णन हुआ है, सब सात्विक हैं। सब सात्विक और सात्विक बुद्धि और सात्विक कर्म वाले लोग हैं। हम उन्हीं को तो हम डिजायर करते हैं कि हमारी सोसाइटी में ऐसे ही लोग होने चाहिए। परमात्मा ऐसे ही लोग हमें दीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं इसमें। अब हमने देख लिया कि बुद्धि और धृति की बात हो गई, कल हमने वो कर लिया था 35 तक। अब भगवान कृष्ण हमको बताएंगे कि 3 तरह के सुख कौन से होते हैं। हम सबको सुख की जरूरत होती है, तो हम सब देखते हैं कि सुख कैसा होना चाहिए, कि 3 सुख कैसे होते हैं। उसमें भी तो सात्विक राजसिक तामसिक सुख बता देंगे भगवान कृष्ण। फिर हमको सुखों को देख के पता चल जाएगा कि हम कौन से सुख में ज्यादा इंजॉय करते हैं या इन्वॉल्व रहते हैं। तो अपने आप पता चल जाएगा कि ये हमारे अंदर जो है वो सात्विक है या तामसिक है या क्या है। ठीक है ना। तो आइए फिर 36 और 37 पहले पढ़ते हैं, उसके बाद 38 39 40 पे आ जाएंगे। पहले 36 37 को पढ़ते हैं, आइए। तो अलका जी हमको पढ़ दीजिए प्लीज। हम्म। 36 और 37। सुखम त्विदानीं त्रिविधम् शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति। यत्तग्रे विष्णेव परिणामे मृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। थैंक यू वेरी मच। क्या कह रहे हैं सुनिए इसको, 35 और 36 के अंदर। 35 में बता रहे हैं वो कि हे भरत श्रेष्ठ, भरत शर्ब, भरतर्षभ, भरतर्षभ, भरत कुल के श्रेष्ठ। हे भरतर्षभ, भरत कुल के श्रेष्ठ, अब तू मुझसे 3 प्रकार के सुख के विषय में सुन। ऐसे सुखों के विषय में जिसमें दीर्घ काल तक रहने के कारण मनुष्य रम जाता है, और जिसमें उसके दुख का अंत हो जाता है। तो जिसमें उसके दुखों का दुखांतम और निगच्छति, जिसको वो प्राप्त कर लेता है अभ्यासात, अभ्यास से, अभ्यास करके, यानी कि मेहनत करके, कोशिश करके, अपने कर्म को करके सुख को पाता है और उसमें वो रम जाता है। सुख में रम जाने का मतलब है असत्यात्मक, जिसको कि हम पॉजिटिव कहते हैं, पॉजिटिव अनुभव। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कि सुखों में रम जाना। असत्यात्मक मतलब पॉजिटिविटी के साथ, पॉजिटिव एक्सपीरियंस है हमारा कि हम सुखों में रम गए हैं। ठीक। इसका अगर दूसरा देखा जाए तो कोई कहेगा आपको कि इसका मतलब है दुखों का अंत हो गया। लेकिन दुखों का अंत होना जो है वो नेगेटिव अनुभव है। वो नेगेटिव से निकलकर नेगेटिव आया है, कि नेगेटिविटी खत्म हो रही है। वहां नेगेटिविटी खत्म हो रही है, और यहाँ पर जो सुखों का अनुभव कहा है वहां पॉजिटिविटी ही है, नेगेटिव है ही नहीं। ये फर्क है। बड़ा माइन्यूट फर्क है, मगर है फर्क। तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि सुख में रम जाना असत्यात्मक पॉजिटिव अनुभव है, और दुखों का अंत हो जाना ना ना सत्यात्मक यानी नेगेटिव अनुभव है। जो सुख प्रारंभ में विष जैसा प्रतीत होता है, शुरू में विष जैसा प्रतीत होता है, अंत में अमृत के समान होता है, तो आत्मनिष्ठ बुद्धि के प्रसाद से प्राप्त होता है, वो सात्विक सुख है। अब देखिए ये कैसे उसको डिस्क्राइब करते हैं। अग्रे, शुरू में ऐसा लगता है कि ये सुख जो है ये जहर है, ये विष है, बहुत प्रॉब्लम दे रहा है, बहुत कष्ट दे रहा है। शुरू शुरू में ऐसा ही लगता है। मेहनत बहुत करनी पड़ती है, मन लगता नहीं है, दिल करता नहीं है कि इसको करें।
उल्टी सीधी डांटें भी लगती रहती हैं, मार भी लगती रहती है, लेकिन वो बड़ा कष्टदायक सुख होता है। वो शुरू शुरू में लगता है कि वो एकदम जहर है, एकदम विष है, और अंत में बाद में जाके वो अमृत के समान हो जाता है। ज्ञान प्राप्ति का रास्ता तो यही होता है ना, कि शुरू में तो लगता है कि पता नहीं क्या झमेला, क्या कष्ट, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, और उसके बाद जाके समझ में आता है कि नहीं, ये तो अमृत है। बाद में तो समझ में आता है कि ये तो कभी मिटेगा ही नहीं, ऐसा है जो कि कभी हटेगा ही नहीं, कभी मिटेगा ही नहीं, जो आत्मनिष्ठ बुद्धि के प्रसाद से प्राप्त होता है। आत्मनिष्ठ बुद्धि आत्मा और बुद्धि, जो बुद्धि होती है वो निर्मल होती है, जिसके अंदर अहंकार और अभिमान नहीं होता, ऐसी बुद्धि, ऐसी बुद्धि जिसमें कोई अहंकार और कोई अभिमान नहीं है, वो वाली बुद्धि। और आत्मा के साथ पक्की जमी हुई, आत्मा जिसको कंट्रोल कर रही है, जो आत्मा के अंदर ही ऐसे गुण हैं कि वो बुद्धि को एकदम अच्छी तरह से चलाता है। वो बुद्धि जो आत्मा के अनुष्का अनुसार चल रही है, जैसी होनी चाहिए, वो वाली बुद्धि नहीं जो भटक रही है इधर उधर, कभी कहीं जा रही है। वो बुद्धि नहीं जो गलत चीजें डाला कर आत्मा को दिखा रही है, ये ले, ये भी ले, ये भी इंजॉय कर, ये भी इंजॉय कर। वो नहीं है। वो जो कंट्रोल में रहती है और उसका वो स्वाद चखती रहती है, उसका वो फल पाती रहती है, उसका वो इंजॉयमेंट देती रहती है। तो इस तरह से जो सुख प्राप्त होता है वो सात्विक सुख है। अब वो जिसने भी शुरू में मेहनत करी है, बहुत पढ़ाई की है, एजुकेशन के लिए काम किया है, रातों रात जाग 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 के एजुकेशन स्टडी प्राप्त की है, माता पिता से, टीचर से पिटाई खा के, मार खा के, डांट खा के पढ़ाई की है, किताबों पे किताबें पढ़ के, रात सुबह जाग के, भूख का पता नहीं, खाने का पता नहीं, 10 साल लगा दिए, 12 साल, 15 साल लगा दिए। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद तो ये खुद ही समझ में आ जाता है कि ये तो अमृत है, ये तो ऐसा ज्ञान है जो कभी मिटेगा ही नहीं, कभी जाएगा ही नहीं। और फिर वो ज्ञान सुख देता है, अपने अंदर ही वो ज्ञान सुख देता है। और उसके बाद जब पता चलता है कि मेरी बुद्धि आत्मनिष्ठ है, मेरी बुद्धि मेरे को भटकने नहीं देती, इधर उधर नहीं जाने देती, गलत कामों में नहीं लगाती, गलत भावनाओं में नहीं लगाती, इस तरफ उस तरफ नहीं लगाए रखती। किस किस में लगा के रखती है? अपने आत्मा के अंदर जो स्वरूप परमात्मा का होना चाहिए, आत्मा के अंदर जो स्वरूप निकट होना चाहिए वो परमात्मा ही होना चाहिए। तो जो बुद्धि ये समझाती है तेरे को कि तेरी आत्मा का स्वरूप परमात्मा की तरह होना चाहिए, और तेरा जो ज्ञान है वो तेरे सुख का साधन है, ये सात्विक बुद्धि है, ये सात्विक सुख है। ये सुख है जो सात्विक सुख है, जो होना चाहिए। ठीक। ये भगवान कृष्ण ने हमको 37 में ये समझाया है, और 36 में बताया था कि तू हमसे सुन कि कौन कौन से सुख होते हैं जो कि जिसमें इंसान रम जाता है, दीर्घ काल तक रम जाता है, लंबे लंबे समय तक जिसमें डूब जाता है, जिसमें लगा रहता है, लंबे समय तक जिसमें डूबा रहता है, लगा रहता है। अब ये जब भगवान कृष्ण इस बात को कहते हैं कि लंबे समय तक या दीर्घ काल तक वो इसमें लगा रहता है या डूबा रहता है, तो इसका मतलब होता है कि जन्म जन्मों तक, कई जन्मों तक। ये नहीं होता कि 2-4 घंटे या 2-4 दिन या 15-20 साल, वो हमारे लिए है, हमारी उतनी ही छोटी सी लिमिटेशन होती है। मगर वो बताते हैं कि दीर्घ काल तक इसमें रमा रहता है, और वो भी सुख में रमना पॉजिटिविटी के साथ। दुखों के अंत की बात नहीं है यहाँ पर, या सुख को पाने की पॉजिटिविटी है जो कि दीर्घ काल चलती है, यानी कि कई जन्मों तक चलती रहती है। वो है सात्विक सुख, वो है अच्छा सात्विक सुख। अब इसकी बाकी ट्रांसलेशंस पढ़ते हैं।
36, 37. Now hear from me the threefold joy also, that in which the striver finds enjoyment through practice of adoration, meditation, and service to God. Adoration, meditation, and service to God, and whereby he reaches the end of sorrow. Such a joy, though appearing as poison in the beginning, tastes like nectar in the end. Hence, that joy, born as it is of the placidity of mind, born of the placidity of mind, brought about by meditation on God, has been declared as सात्विक. अब यहां पर तो इन्होंने एंड ऑफ सॉरो कर दिया है। अब वो एंड ऑफ सॉरो ही दुखों का अंत जो है वो नेगेटिव अप्रोच है। वो सुखों के रमने में और दुखों के अंत में यही डिफरेंस समझाया है पहले वाले में। खैर ये इनकी ट्रांसलेशन है, अगला भी देखते हैं अभी। हम्म, 36 और 37। अर्जुन, अब सुख भी तीन प्रकार का होता है, ये मुझसे सुन। उनमें से जिस सुख में साधक अभ्यास से रमण करता है, अर्थात चित्त का चित्त को समेटकर इष्ट में रमण करता है और दुखों का अंत करने वाला होता है, उपर्युक्त सुख साधन के आरंभ काल में यद्यपि विष के जैसा लगता है। प्रहलाद को सूली पे चढ़ाया गया था, मीरा ने विष पान कर लिया था। कबीर कहते थे, सुखिया सब संसार खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोए। ये कबीर का लिखा हुआ दोहा है। अतः आरंभ में विष जैसा लगता है, परंतु परिणाम में वो अमृत जैसा होता है, अमृत तत्व को दिलाने वाला। आत्म विषयक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न हुआ सुख, इसको सात्विक सुख कहते हैं। कबीर का दोहा कितना प्यारा बताया इन्होंने। सुखिया सब संसार है खाए और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। सुख शुरू शुरू में प्रॉब्लम और बाद में सुख, ये इन्होंने समझाया है अपने इसमें। आइए अगला देखते हैं। हे भरतवर्ष, भरतर्षभ, भरतर्षभ, अब तू मुझसे तीन प्रकार के सुख का वर्णन तो सुन। उसमें अभ्यास से सुख प्राप्ति और दुखों की निवृत्ति होती है। वो जो आरंभ में विष के समान अप्रिय किंतु परिणाम में अमृत के समान सुखप्रद होता है, जिसमें आत्मा और बुद्धि दोनों में चैतन्य विकास होता है। चैतन्य का विकास होता है आत्मा में भी और बुद्धि में भी। चैतन्य का विकास, परमात्मा के साथ जुड़ने का विकास। ठीक। ना कि दूसरे चीजों में, अलग अलग बातों में लोप होकर चित लगता है। जब सिर्फ अपने ही आत्मा और बुद्धि के साथ चैतन्य विकास में ही लगता है, लगती है बुद्धि, तब उसको सात्विक सुख कहा जाता है। और देखें, सुख भी तीन प्रकार का है, वो मुझसे सुन। जिस सुख से अभ्यास से रमण करता है, सुख को स्वभाव से भोगता है और दुख हमेशा बाहर हो जाता है, वो सुख आरंभ में तो विष के जैसा लगता है, परंतु परिणाम में वो अमृत के तुल्य हो जाता है तथा आत्मा एवं बुद्धि के संयोग प्रसाद का रूप होता है। वो सुख सात्विक होता है। अब यहाँ पर यह है कि इन्होंने बताया है कि जब वो सुख आत्मा और बुद्धि के संयोग से होता है, कॉम्बिनेशन, उनका कॉम्बिनेशन, किस चीज का कॉम्बिनेशन? आत्मा का और बुद्धि का। यानी कि मनुष्य की बुद्धि भी उसी रास्ते पे चल रही है जिस पे चलनी चाहिए, और आत्मा भी शुद्ध तरीके से, चैतन्य तरीके से उसी रास्ते पे चल रही है। तो जब ये चीज हो जाती है और ये पता चल जाती है कि इस तरह से उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, वो मेहनत करके अपने आप ही उसने सुख कमाया है, उसका सुख कर्म फल है उसका। वो सुख है जो कि उसका अपना कर्म फल है।
जब ये कर्म फल की प्राप्ति से उसको वो सुख मिलना शुरू होता है, और वो उसकी आत्मा के अंदर जो ड्राइव है, प्रचेष्टा है मिलने के लिए, जो उसके इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं के अनुकूल है और उसकी बुद्धि के द्वारा उसको प्राप्त है, वो सुख सात्विक है। अब देखिए, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, सच में ज्ञानी होते हैं ना, ये कहा जाता है ना कि जो ज्ञानी मनुष्य होते हैं उनका तो सर हमेशा ही झुका रहता है, विनम्र रहता है, सॉफ्ट रहता है। उनमें अभिमान नहीं आता, उनमें अकड़ नहीं आती, वो कड़े और सख्त नहीं हो जाते, वो नरम हो जाते हैं, वो विनम्र हो जाते हैं। इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। जैसे फलों से भरा हुआ पेड़ जो होता है वो झुक जाता है, वो अकड़ के नहीं खड़ा रहता। वही फर्क होता है ज्ञानी में। तो जब ज्ञानी मनुष्य इस तरह का हो जाएगा तो उसके अंदर की बुद्धि और उसके अंदर की आत्मा भी तो उसी तरह विनम्र रहेगी, और वो अपने ज्ञान को बांटेगा ना, वैसे ही जैसे कि फल फल भी तो लोग अपने पेड़ बांटते हैं ना सबको। पेड़ भी तो फल बांटता है ना सबको। एक पेड़ एक होता है जो एक बीज से बना होता है, एक बीज से एक पेड़ बना होता है, लेकिन वो हर साल हजारों फल दे देता है आपको कि कितने बीज बांट दिए मैंने, कितने फल दे दिए मैंने। ज्ञानी मनुष्य भी यही करता है ना। उसने जो मेहनत की है, जो कष्ट किया है, वो ज्ञान प्राप्त किया है, वो ज्ञान आपको दे रहा है, आपको बांट रहा है। और वो सुख, उसको बांटने में सुख मिलता है, उसको ज्ञान देने में, ज्ञान बांटने में सुख मिलता है। वही तो सुख है उसका। तो जो इस तरह का सुख प्राप्त करते हैं वो सारे के सारे सात्विक सुख होते हैं। ये सुखों के बारे में सात्विकता उन्होंने समझाई है। आइए फिर इसके आगे के दो श्लोक भी देख लेते हैं जो नंबर इसके बाद के होंगे, यानी कि 39 और 38 और 39। ठीक, वो भी देख लेते हैं। तो हमको पढ़ के सुना दीजिए 38 39 भी। हाँ जी। जी। विषयेन्द्रिय संयोगाद यत्तद्वयमृतोपमम् परिणामे विष्णुव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तां समुदाहृतम्। थैंक यू अलका जी, थैंक यू सो मच। पहला बोल रहा है, विषय और इंद्रियों के संयोग से जो सुख अमृत के समान लगता है और बाद में वो विष के जैसा हो जाता है, वो राजसिक सुख है। जो सुख विषय तथा इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होता है और शुरू में अमृत के समान परंतु परिणाम में विष के समान होता है, वो सुख राजसिक सुख है। संयोग क्या है? इंद्रियों का और विषयों का। ठीक। पहले वाले में क्या था? पहले वाले में ज्ञान था, आत्मा और बुद्धि थी। ठीक। पहले वाले में अपना कर्म फल था, अपनी मेहनत थी, चेष्टा थी, मेहनत थी, मेहनत से मिला हुआ ज्ञान था, फिर आत्मा और बुद्धि, ये कॉम्बिनेशंस की जरूरत थी। दूसरे में क्या हो गया? दूसरे में हो गया इंद्रियां और विषय। इंद्रियां यानी कि हमारी वो इंद्रियां जो कर्म करती हैं, और विषय उनके सब्जेक्ट। ठीक। उनके सब्जेक्ट्स जो भी हैं, कान का सब्जेक्ट सुनना है शब्द, स्किन का सब्जेक्ट टच है, जो मुझको फील और टच अच्छा लगता है। ठीक। जबान का सब्जेक्ट अलग अलग तरह के खाने हैं जो टेस्ट मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं। ये इंद्रियां और उनके सब्जेक्ट, उनके विषय। विषय सब्जेक्ट, इंद्रियां और विषय। जो इंद्रियों और विषय के संयोग से सुख प्राप्त होता है, यानी कि दुनिया के सारे ही सुख जो हमको रोज की जिंदगी में मिलते हैं,
जो हम लोग अपने आप कोशिश करते हैं कि ये देख लूं, ये खा लूं, ये मिल जाए मुझको, ये फील हो जाए मेरे को, वो सारे के सारे सुख जो हमको इंद्रियों से मिलते हैं और उनके विषयों से सुख मिलते हैं, वो सब शुरू शुरू में तो आराम देते हैं, लगते हैं बहुत अच्छे हैं, अमृत मिल रही है इन द बिगिनिंग, इन द स्टार्ट। लेकिन एंड में वो विष के समान हो जाते हैं। अब एंड में वो विष के समान क्यों हो जाते हैं? क्योंकि या तो वो हेल्थ की प्रॉब्लम्स देते हैं, फिर वो कष्ट देना शुरू करते हैं, और या हमको वो लत लगा देते हैं और जब नहीं मिलते हैं तो हम उसके पीछे पागल हो जाते हैं, फिर हमारे अंदर उसका नशा चढ़ जाता है, फिर हमको वही चाहिए। मगर एंड, और तीसरी बात यह है कि या फिर वो हमको प्राकृतिक और प्रकृति की चीजों के साथ जोड़ देते हैं, चिपका देते हैं, उसके बंधन से हम निकल ही नहीं पाते। ये है सारा वो विष जो कि शुरू में अच्छा लगता है और बाद में सारा का सारा जहर बन जाता है। क्या समझाया है बताइए भगवान कृष्ण ने? ये सारे राजसिक सुख हैं, लगते तो बड़े अच्छे हैं पर इवेंचुअली एंड में जाकर इनको कहते हैं राजसिक सुख। अब तामसिक पर आ जाते हैं। जो सुख प्रारंभ और अंत में आत्मा को मोह में फंसाए रखता है, जो सुख निद्रा, आलस तथा प्रमाद से उत्पन्न होता है, वो तामसिक सुख है। अब तामसिक सुख को समझ लीजिए। जो प्रारंभ और अंत में, शुरू में भी और अंत में भी, पहले में तो बता दिया शुरू में ऐसा होगा, अंत में ऐसा होगा, शुरू में कष्ट होगा, अंत में सुख होगा। दूसरे में बताया शुरू में सुख ही सुख है, अंत में कष्ट होगा। इसमें बताया है शुरू से लेकर अंत तक आत्मा को मोह में फंसाए रखता है। जो आत्मा है वो एकदम किसी न किसी मोह में फंसी रहती है, किसी न किसी अट्रैक्शन, किसी न किसी के साथ चिपक के जुड़ के फंसी रहती है। चाहे वो अपना अभिमान हो, चाहे वो अपनी आदतें हो, चाहे वो कोई दूसरा इंसान हो, मनुष्य हो, चाहे अपना बेटा हो, बाप हो, बीवी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, और या वो अपनी पैसे हो, धन हो, संपत्ति हो, मोह, किसी भी चीज का मोह, शुरू से लेकर एंड तक जो आत्मा उसमें फंसी रहती है, मोह के अंदर फंसी रहती है, वो सुख। और जो सुख निद्रा, आलस्य, प्रमाद से उत्पन्न होता है, जो लगता है कि बहुत ज्यादा नींद, निद्रा, आलस, लेजीनेस, और प्रमाद। प्रमाद क्या होता है? प्रमाद होता है कि आज नहीं, बाद में देखा जाएगा, कर लेंगे फिर कभी, टालते रहते हैं और गलत करते रहते हैं। चलो ठीक है, शॉर्टकट में इसको ऐसा कर दो यार, कोई बात नहीं। वो होता है प्रमाद, कि मौका मिलेगा और मैं कोई ना कोई गलत गलत काम कर दूंगा, वो होता है प्रमाद। तो जो इस तरह के कर्म करते हैं और इनको कर्म करके जिनको सुख मिलता है, या जो भी सुख इस तरह मिलता है, वो सारा का सारा सुख तामसिक सुख है। ठीक। इसके बाकी ट्रांसलेशन भी पढ़ लेते हैं। क्या बोल रहे हैं और लोग? वो सुख जो आरंभ में विषय तथा इंद्रियों के परस्पर संयोग से अमृत के समान लगता है, लेकिन परिणाम में वो विषय के समान हानिकारक होता है, उस सुख को राजसिक कहा जाता है। और जो आरंभ में और उसके बाद होने वाले परिणामों की श्रृंखला में आत्मा की चेतना का लोप करने वाला है, आत्मा की चेतना का लोप करने वाला, यानी द कॉन्शियसनेस ऑफ द सोल को डुबा देता है, वो नींद, आलस्य और लापरवाही से उत्पन्न हुआ सुख तामसिक सुख कहलाता है। लापरवाही, आलस, लापरवाही, नींद, वो तामसिक सुख कहलाता है। The delight which causes from the contact of the senses with their object is eventually poison like, though appearing at first like nectar. Hence, it has been spoken as Rajasic.
that which stupefies the self during its enjoyment, as well as in the end derived from sleep, indolence, and obstinate error. Such delight has been called tamasic. Interesting. Hmm. जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वह यद्यपि भोग काल में अमृत के जैसा लगता है, लेकिन परिणाम में विष बन जाता है, क्योंकि जन्म मृत्यु का कारण वो सुख राजस राजस कहलाता है, क्योंकि वो जन्म मृत्यु का कारण बन जाता है। वही जन्म और मृत्यु का कारण बन जाता है, वो मोक्ष का कारण नहीं बनता, वो राजसिक कहलाता है। और जो सुख भोग काल में और परिणाम में भी आत्मा को मोह में डालने वाला है, या निशा सर्वभूतानाम, जगत की निशा में अचेत रखने वाला है। जगत की निशा में अचेत रखने वाला, वो समझता है ये सारी की सारी दुनिया, सारा जगत, सारी पृथ्वी, सारी क्रिएशन सदा निशा में ही रहती है, हमेशा अंधकार में रहती है। मुझे किसी किस्म के ज्ञान की, किसी किस्म की लाइट की, रोशनी की जरूरत ही नहीं है। मैं अपने सब काम अंधेरे के उसमें करता हूँ। मैं अंधेरों वाला ही आदमी हूँ, मुझे अंधेरे के काम ही अच्छे लगते हैं। आलस्य में और व्यर्थ की चेष्टाओं से उत्पन्न, व्यर्थ की चेष्टाएं, फालतू की इधर उधर की मेहनत करना जिसकी कोई जरूरत नहीं है, जिसका एंड कोई अच्छा नहीं है, मगर फिर भी वो करता रहता है। व्यर्थ की चेष्टा और आलस्य, लेजीनेस, इनसे जो सुख मिलता है लोगों को, उन सुखों को पर भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो सब के सब तामसिक सुख होते हैं। अब ये इस तरह से इन्होंने अलग अलग हमको डिस्क्राइब करके बताया। चलिए एक और पढ़ देता हूँ, फिर इस पे बात करें। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, वो सुख भोग काल में तो अमृत लगता है, परंतु परिणाम में विष के जैसा होता है, वो राजसिक सुख कहलाता है। जो सुख भोग काल और परिणाम में भी आत्मा को मोहने वाला होता है और निद्रा, आलस और प्रमाद से उत्पन्न होता है, वो तामसिक सुख कहलाता है। अब हमने यहाँ पर सात्विक, तामसिक और राजसिक तीनों प्रकार के सुख भगवान कृष्ण ने जो समझाए हैं वो देख लिए। जैसे वो बताते हैं वो हमने देख लिया कि सात्विक सुख तो आत्मा, बुद्धि और मेहनत और ज्ञान से प्राप्त होता है। राजसिक सुख जो है वो विषय और इंद्रियों से प्राप्त होता है। और मोह से प्राप्त होने वाला, या प्रमाद और आलस्य से प्राप्त होने वाला सारा सुख तामसिक होता है। तो अब हमको समझना चाहिए अपनी जिंदगी में भी, लोगों की जिंदगी में भी, अगर हम इस चीज को समझ जाते हैं, समझ कर हम इस चीज को फॉलो करते हैं कि मेरी जिंदगी में ऐसे कौन से सुख मुझको मिल रहे हैं जो मुझको या तो विषय और इंद्रियों से मिल रहे हैं, मेरे अपनी इंद्रियां और उनके सब्जेक्ट्स, उनसे मिलने वाले जो हैं वो मेरे लिए बहुत बड़े सुख हैं, और या वो सुख हैं जो कि बेकार की चेष्टा, मोह माया, इसके मुंह में उसके मुंह में, इसके अट्रैक्शन उसके अट्रैक्शन में पड़े हुए मुझे बड़ा आराम, बड़ा मजा मिल रहा है, वो सब के सब राजसिक तामसिक सुख है। उनमें से मैं बाहर निकल के सात्विक की तरफ किस तरह जाऊंगा, ये होता है मेरा प्रयास करना, चेष्टा करना। तो हमको भगवान कृष्ण ने सात्विक, राजसिक, तामसिक सुख क्या होता है ये भी बता दिया। तो हमको कर्म कौन से करने हैं, बुद्धि कैसी होनी चाहिए, ज्ञान कैसा मिलना चाहिए, धृति कैसी होनी चाहिए, सबकी उन्होंने सात्विक, राजसिक, तामसिक बताने के बाद फिर उन्होंने हमको सुख का भी बता दिया कि जो तुम भोग रहे हो ना, जो तुमको सुख मिल रहा है, वो सुख तुमको कौन सा मिल रहा है। तुम सुख में तो हो, बैठे हो, तुमको लगता है वाह बड़ा मजा आ रहा है,
उनको लग रहा है कि मैं बड़ा आनंद में हूँ, बड़े खुशी में हूँ, बहुत खुश सुख हूँ, बहुत खुश हूँ। लेकिन वो खुशी कौन सी है, कैसी है? क्योंकि राजसिक सुख जो है वो तो जन्म मरण के बंधन में डाल के रखेगा, वो बांध के रखेगा जन्म और मरण के बंधन में। वो एकदम टाई करके रखेगा जन्म मरण, बाद जन्म लेगा मरण लेगा, जन्म लेगा मरण लेगा, जन्म लेगा मरण लेगा। क्यों? क्योंकि उसको विषयों के साथ आसक्ति है। विषय क्या होते हैं? विषय तो सब प्रकृति से ही जन्म लेते हैं ना। कहाँ से आएंगे विषय? विषय परमात्मा तो नहीं होता ना, क्योंकि परमात्मा को तो इंद्रियां नहीं प्राप्त कर सकती ना। ना हम उसको देख सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना चख सकते हैं, ना फील कर सकते हैं। परमात्मा तो इंद्रियों का विषय नहीं है, इंद्रियों का सब्जेक्ट ही नहीं है परमात्मा। तो जो परमात्मा का सुख है वो तो इंद्रियों से है नहीं। तो इंद्रियों के साथ जितने विषय हैं वो प्राकृतिक वस्तुओं के विषय हैं। तो जब हम प्रकृति के साथ चिपके रहेंगे, जुड़े रहेंगे, इंजॉय करते रहेंगे, तब हमको प्रकृति अपने बंधन में बांधे रखेगी, जकड़ के रखेगी, बांध के रखेगी। फिर हम बार 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 आएंगे, सिर्फ इसलिए, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हमको वही चाहिए, हमारे दिल में वही बैठा है। हमारे अंदर जो आत्मा के अंदर आवाज उठती है वो यही उठती है कि मुझको तो ये वाला खाना और मिल जाए, इतने पैसे और मिल जाए, इतना धन और मिल जाए, ऐसी एक लड़की और मिल जाए, ऐसा आदमी एक और मिल जाए। किसी ना किसी विषय में अटका हुआ है दिमाग। ये पोजीशन मिल जाए, इस साल में, अगले साल में प्रेसिडेंट बन जाऊं, उसके बाद मैं एकदम टॉप पे पहुंच जाऊं, ये चिपके हुए चीजें। जो विषय चिपके हुए हैं उन विषयों के साथ चिपके रहने से क्या होगा? फिर बार बार जन्म लेंगे, फिर परमात्मा सुनेगा कि हाँ तुम्हारी जो बर्निंग डिजायर है यही है, और तुम्हारे कर्म भी यही है, और कर्म फल भी इनसे लेना है तुम्हें। क्योंकि यही कर्म फल बाकी रह जाएंगे जिनको पूरा करने आना पड़ेगा। लेकिन तामसिक वाले में तो मोह है, सिर्फ जाल में, जिसको अंधेरा ही चाहिए। उसको चाहिए ही अंधेरा, कि जगत जो है वो निशा की तरह है, कि मेरे लिए तो संसार जो है, क्रिएशन जो है वो अंधेरा है। मेरे को ज्ञान चाहिए ही नहीं। मैं मोह में फंसा हूं। किसके मोह में? अपने अज्ञान के मोह में। किसके मोह में फंसे हैं? हर एक मोह जो होता है वो अल्टीमेटली तो अपने अज्ञान का ही तो मोह होता है। तो जो अपने अज्ञान के मोह में फंसा हुआ है, जिसको सिर्फ आलस, निद्रा और बेकार की चेष्टा चाहिए, उसको मानव जन्म क्यों मिलेगा? कहाँ जस्टिफाई होता है मनुष्य का जन्म? आप बताइए ना। आप जज बन जाइए, जज बन के डिसीजन लीजिए कि हाँ भाई, तेरे को मनुष्य का जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ह्यूमन बीइंग बनाना है कि नहीं बनाना है। क्यों बनाना है? तेरे को ज्ञान के अलावा कुछ और चाहिए ही नहीं। ज्ञान की तेरे को तो जरूरत नहीं है, तेरे को इज्जत नहीं है ज्ञान की। तो तामसिक सुख वो सुख होता है जो हमको लगता तो सुख है, क्योंकि हमारी जो अपना मोह है, अज्ञान है, वो हमको, अज्ञान जो है वो आंखें खोलने ही नहीं देता। वो वहां तो सुख लगता है क्योंकि अज्ञान है, मगर है वो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अंधेरे में धकेलता रहता है। हम खुद ही अपने आप ही अंधेरे में और ज्यादा इन्वॉल्व होकर अंदर चले जाते हैं, क्योंकि हम उसी के अंदर लिपटे रहते हैं, उसी के अंदर फंसे रहते हैं, फंस जाते हैं एकदम जाल में। हम उससे बाहर आ ही नहीं पाते। तो यहाँ पर भगवान ने हमको बता दिया है कि कैसे सात्विक, राजसिक और तामसिक सुख समझने चाहिए। हम सब इस दुनिया में राजसिक सुखों को भोगते हैं। हमको सबको लगता है कि हम, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मजा आता है। लेकिन अंदर से हम कब इस चीज की चेष्टा या प्रयास करते हैं कि अंदर से हमको परमात्मा की प्राप्ति हो, कि हमारी जो आत्मा है वो परमात्मा को पाने के लिए लालसा रखती हो।
वो ज्ञान प्राप्त करे। कौन सा ज्ञान? जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। और वो कौन सा ज्ञान है अल्टीमेटली? वो ज्ञान तो परमात्मा को पाने का ज्ञान ही है ना। ईश्वरीय ज्ञान है ना, परमात्मा का ही तो ज्ञान है, जिसको प्राप्त करके हम परमात्मा के समीप पास बैठेंगे जाके। और हमारी बुद्धि और आत्मा इन यूनिफिकेशन उसी की तरफ बढ़ेगी, उसी की तरफ जाएगी। तो जब तक ये नहीं होगा, हम कैसे काम करेंगे? और फिर हमको कैसे राजसिक जो सांसारिक सुख है में से मूव करके सात्विक की तरफ जाना है। और इसका ध्यान रखना है कि तामसिक सुखों में तो हम कभी इन्वॉल्व ही ना हो। हम डूबे ही नहीं कभी उनमें। हम कभी उनमें इन्वॉल्व बिल्कुल पूरी तरह से कभी भी उसमें ना हो, शामिल ही ना हो। ये गाइडलाइंस भगवान कृष्ण हमको देते हैं। जब वो हमको बुद्धि समझाते हैं, धृति समझाते हैं, सुख समझाते हैं, ज्ञान समझाते हैं, कर्म समझाते हैं। तो आज हमने सुखों पे बात देखी है। अभी है टाइम तो अगला नहीं, चलिए बात कर लेते हैं। कुछ पूछना हो, कहना हो तो कर लीजिए। फिर आगे अगले लेसन, अगला जो श्लोक है वो अगली बार पिक करेंगे। आज हमने कर लिए है नंबर 39 तक। हमने 39 तक कर लिया। 39 हमने कर लिया, अगली बार हम 40 से शुरू करेंगे। ठीक है। तो कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। तो पीयूष हमने जी, हम लोग हाँ बोलिए, सॉरी। इंदिरा बहन आप पहले बोलिए। सॉरी, हाँ। जो सब आपने बताया ये तीनों, वो सबके मॉडल्स मिल दिख सकते हैं जीवन में। रोज दिखते हैं ना, एवरीडे लाइफ में दिखते हैं ना। हाँ। बिल्कुल। कई बार तो अपने आसपास दिखते हैं, एकदम अड़ोस पड़ोस में, बिल्कुल बगल बगल में, और सब जगह कुछ कुछ दिखते हैं। अपने में भी दिखता है। बिल्कुल दिखता है। मैं भी यही कहने लगी थी कि ये तो तीनों के तीनों राजसिक तामसिक सात्विक सुख तो हम अपने में ही भुगत रहे हैं सारा टाइम। बिल्कुल। कभी हम कुछ करते हैं तो हमें लगता है हाँ ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। कभी हमें छोटी छोटी मतलब बेकार की चीजों में एंजॉयमेंट मिल रही है, हम सोच रहे हैं सबसे मजा आ गया, यही सुख है। ज्योति जी, जब तक गीता पढ़ रहे होते हैं ना, तब तक ये लगता है कि हम ठीक, सब कुछ ठीक चल रहा है। जैसे ही गीता छूटेगी ना, वैसे फिर घर में घुस जाएंगे, फिर यही सबको सामने आ जाएगा। इसीलिए तो आता है ना कि जब सामने आता है तो अवेयरनेस तो आ जाती है ना, कि अब समझ में आ रहा है कि ये हाँ होना चाहिए जी, कि नहीं हाँ होना जी। चाहिए। तो फिर बिल्कुल। तभी तभी तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं ना। हम्म। और अब मनीषा जी ने एक बिल्कुल। चीज टाइप करके भेजी इसमें अभी, उन्होंने कहा कि जो बॉडी की क्रेविंग है वो सोल की क्रेविंग से अलग है, या सोल की नरिशमेंट से अलग है। ठीक है। कि जो शरीर की जरूरत होती है वो आत्मा की जरूरत से अलग है, या आत्मा जिसमें तृप्त होती है, खुश होती है, वो बॉडी की तृप्ति से अलग है। यही तो आत्मा और बुद्धि का यूनिफिकेशन की बात कही गई है ना। हम्म। यही तो कहा गया है। यही तो बताया है कि जो तुम्हारी सोल की, आत्मा की नरिशमेंट है, जो उसको सुख देगी, तुम्हारी बुद्धि को उसी तरह अनुरूप होना पड़ेगा। तभी तो पहले बुद्धि को सात्विक और धृति को सात्विक की बात बता दी गई है ना। अगर हम्म। बुद्धि और धृति सात्विक होगी तो अपने आप वो सोल, बॉडी भी वही चाहेगी जो कि सोल चाहेगी। फिर बॉडी भी कहेगी कि मुझको योग में रमना है, मुझको मेडिटेशन करनी है, मुझको अहिंसा रखनी है, मुझको ठीक प्रकार से, मुझको ये जरूरत नहीं है, उल्टी सीधी चीजों की कोई जरूरत नहीं है। बॉडी अपने आप उन चीजों को रिजेक्ट करेगी, क्योंकि बुद्धि जो है वो सात्विक होगी। जब तक बुद्धि सात्विक नहीं होगी वो स्प्लिट रहेगी। वही तो बताया था कि धृति जो स्प्लिट होती है, जिसको पता नहीं होता कि इधर ठीक है या उधर ठीक है, वो धर्म को अधर्म या अधर्म को धर्म समझती है। यही बताया है ना। तो जब स्प्लिट और डिवाइडेड बुद्धि होगी, जिसको पता नहीं होगा कि क्या हो रहा है, तो वो कभी भी सात्विक नहीं होगी। वो डामाडोल करती रहेगी। ठीक है ना।
सर आपने बहुत अच्छा बताया कि बुद्धि और आत्मा अगर दोनों मिलके एक काम करते हैं तो सात्विक है। लेकिन लोगों के जो, जैसे आप ये हमें पढ़ा रहे हैं, बहुत सात्विक काम है, लेकिन बहुत लोगों के मन में ये एक ईगो आ जाती है कि ये मैं करवा रहा हूँ ये, तो वो क्या हो जाता है? ये मुझे तामसिक, वो तामसिक। तामसिक है। वो ये भी जहां कहता कि ईगो, ये प्रभु। जहां ईगो आती है, जहां अहंकार आता है, अभिमान आता है, मैं आता है, वहां मैं का मोह है। उस मैं का मोह है। मैं का मोह क्या है? मैं का मोह अज्ञान का मोह है। सर लोगों को अज्ञान, यही है। वही तो अज्ञान है, वही मैं का मोह है ना। किस चीज का मोह है? मैं, अपने ऊपर, हाँ, अपने अभिमान का मोह, कि देखो जी मैं क्या हूं। तो ये जो मैं का मोह, या मेरा क्या है, या मेरे लोग कौन क्या हैं, तो ये सारा जो है ये अज्ञान का मोह है। अज्ञान को मनुष्य इतना पसंद करता है कि उसको लगता है बस इसमें डूबे रहो। इसीलिए मैं सामने आ जाती है। वो अहंकार जो है वो तामसिक होता है हमेशा। सब अहंकार और अहंकार तामसिक होते हैं, क्योंकि वो तामसिकता की तरफ लेके जाता है, क्योंकि वो मोह है। वही तो ज्ञान का मोह है। ज्ञान का मोह, ज्ञान की बात होती तो मोह मिट चुका होता, और मोह भी मिट चुका होता, और मोह के साथ साथ आत्मा और बुद्धि निर्मल हो गई होती। तो निर्मल कौन सी होती है? निर्मल वो होती है जिसके अंदर अभिमान या अहंकार नहीं होता। तो है ही नहीं मेरे ख्याल से 1% भी। ठीक है, जो है वो है, जो होना चाहिए वो होना चाहिए। अब दुनिया जैसे चलती है वैसे चल रही है। अब हमको आपको कम से कम जो समझ में आ रहा है, अपनी जिंदगी को संवारिए, अपने आप को सही ठीक। बात। जी, और कोई कुछ कहेंगे? एनीबडी, एनी मोर क्वेश्चंस? किसी ने कुछ पूछना हो, कहना हो? बहुत कुछ है समझने को, बहुत कुछ है। धीरे धीरे समझ में आएगा सब। एक 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 समझ। एक पेज, अगर वो एक एक पेज हमको समझ में आ जाए, तो हम महीने, 2 महीने, 4 महीने वो एक पेज को समझने में लगा सकते हैं। हम्म। तो उसी तरह से जिंदगी बननी शुरू होगी कि अरे अरे हमने क्या मिस कर दिया, देखो। यही होता है ज्ञान। ज्ञान इसी तो तरह है। जी, वही और हम कोई? जीवन रूपी नैया पे सवार हैं। कहाँ बिल्कुल। मोती मिलेगा और कहाँ पत्थर मिलेंगे, ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्या खोज रहे हैं हम। बिल्कुल। तूफानों से गुजरते हुए। बिल्कुल। हाँ जी। और कोई? सीता जी कुछ पूछेंगी? मुझे लगता है गीता बार बार यही कहती है कि डिजायर्स को कम करते जाओगे तो ठीक रहेगा, और अगर मांगते रहोगे तो शायद कभी भी नहीं पूरा होगा। बिल्कुल। Sorry, sorry. Namaste, हाँ जी, everybody. सॉरी। My नमस्ते apo- सीता जी। नहीं नहीं, my apologies. I joined late. तो मतलब सुनना पड़ेगा recording before I can even ask anything. I can only say that I credit you with my reading. मतलब commentary on Bhagavad Gita second book. I'm almost at the end. तो आपके साथ start किया था. So I'm looking for it. It's beginning to make sense to me. तो 16 chapters of the चिन्मयानंदा मिशन वाला, मतलब स्वामी चिन्मयानंदा ने दिया था, वो एक ठीक है। इंटरप्रिटेशन। एंड दूसरा और एक पढ़ रही हूँ, so it's beginning to make a little sense. Probably it takes more time to understand. ठीक है। So simultaneously आपको फॉलो कर रही हूँ तो अच्छा लगता है. So that's when questions are raised. When you understand, you have questions. यस, करेक्ट। People ठीक think when बात you है। don't understand, you ask questions. No, when you begin to understand, you have questions, particularly in the दैट्स case राइट। of Bhagavad Gita. So दैट्स yeah, करेक्ट। I'm trying to understand that, sir. And thanks to you. Thanks to you all. थैंक Yes. यू, थैंक यू, थैंक यू सीता जी, थैंक यू। हाँ, वीना जी क्या कह रही थी आप? सर मैं कह रही थी, अगर हम अपने डिजायर्स को जितना कम करते जाएंगे ना, पता तो है कि इच्छाएं रहेंगी,
पर इच्छाओं को अगर हम अपना नहीं मिल सकता, उसको छोड़ दो। अब सोच के ये बैठे ये करना है और कर भी नहीं पाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिर हम जिसको पाना चाहते हैं प्रभु को वहां पहुंच पाएंगे, क्योंकि बार बार भगवान यही कहता है कि मुझ में ही सब कुछ देख। तो जब उसमें ही सब कुछ देखना है तो अपनी इच्छाएं भी उसी में देख लेंगे। वो देना चाहेगा तो दे देगा, नहीं है तो ना से कोई बात नहीं। नहीं, देखिए देखिए सरेंडर देखिए, सरेंडर नहीं ना नहीं करें। नहीं, नहीं नहीं नहीं, अप्रोच ये है कि भगवत गीता हमको सिखा रही है क्या चीज। पहली चीज तो नंबर वन बताती है निष्काम कर्म। कामना, डिजायर्स को कंट्रोल करो, खत्म करो। कर्म कोई कामनाओं के साथ तो हमको चाहिए ही नहीं, जुड़ना ही नहीं है। फिर हमको बताती है अभ्यास और वैराग्य, कि वैराग्य का अभ्यास करो। वैराग्य का अभ्यास, वो ये नहीं कहती है आपको कि जुड़ने का, चिपकने का या डिजायर्स का अभ्यास करो। वैराग्य छोड़ने का, हर चीज को छोड़ देने का अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो। वैराग्य और अभ्यास, किस चीज का वैराग्य और अभ्यास? निष्काम कर्म का। फल निष्काम के कर्म। साथ कर्म फल की आसक्ति को छोड़ने का, कि हमको कर्म फल की आशा कुछ नहीं है, आकांक्षा कुछ नहीं है। जब ये होगा तभी तो वो भगवत गीता समझ में आएगी ना। तो डिजायर्स तो है ही नहीं ना, होनी ही नहीं है ना। क्योंकि जैसे डिजायर वाला कर्म होगा वो निष्काम होगा ही नहीं होगा, फिर वो कामना वाला कर्म होगा, फिर वो सब तामसिक राजसिक होगा। कोई और नहीं बोल रहा। ठीक है। नहीं सर, ये बात तो ठीक है, पर हर इंसान में कामनाएं तो जुड़ी हुई है ना, ये भी बात है। गीता तो ये बता रही है, गीता तो हमें ये तीनों चीजें बता रही है कि निष्काम कर्म करो और वैराग्य को पाओ। पर हम सब कुछ करते करते लाइफ में फिर यहीं पर घुस जाते हैं ना कि अच्छा ये चीज में ये हो रहा है, इसको पहले कर लो। तो उनको छोड़ना है बेसिकली। अब ये आपकी अपनी चॉइस है ना, ये मनुष्य की चॉइस है। परमात्मा ने आपको अधिकार दिया है, कि स्वतंत्रता दी है कि इंडिपेंडेंटली कर्म करो, जो मर्जी करो। भगवान कृष्ण जो बता रहे हैं वो सुन लो, या आपके अंदर से जो संस्कार बैठे हुए हैं, आवाजें आ रही हैं, वो सुन लो। तो ये तो आपका चॉइस है। और दुनिया जहान क्या करती है क्या नहीं करती है, अगर आप उस तरफ फ्लो करना चाहते हो तो ठीक है, उस तरफ फ्लो करो। और या आप अपनी आत्मा की आवाज उस तरह बनाओ कि जिसमें प्योरिटी होनी चाहिए इसी बात की, कि हाँ भाई हमको यही करना। तो ये तो चॉइस आपको मिली हुई है ना। कंफ्यूजन की कोई जरूरत ही नहीं होती यहाँ पर। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं होती। और दुनिया जहान की सोचेंगे तो कभी भी अपने ठीक रास्ते पे चलेंगे नहीं आप। चलिए फिर अगली वो बार तो मिलें। बात ठीक है। हाँ जी। फिर नेक्स्ट सैटरडे मिलते हैं। सबको सबको जी। प्रणाम। हाँ। फिर से एक बार नव दुर्गा पूजा की सबको बधाई हो, बहुत आशीर्वाद। और सबको दशहरे की भी बहुत बधाई और आशीर्वाद। ठीक है। चलिए, अपना अपना ख्याल रखिए, और अगली बार मिलते हैं अगले सैटरडे को।